हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलक स्टडी। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि आपके रिकमेंडेशन से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें हम केवल जनवरी के दिवस पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और जो भी इंपॉर्टेंट है वही हमने शामिल किया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम इनको याद करते हैं बहुत ही भली भांति ट्रिक से, जो कि आपको एक बार में याद करवा दूंगा। आप ये ट्रिक आप या फिर ये दिवस आप कभी भूले नहीं। ठीक है, तो देखिए इस याद करते हैं कैसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डे। देखिए, इसमें जो हम केवल जनवरी की पढ़ेंगे, डेली एक एक क्लास में हम एक एक मंथ के कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें ज्यादा हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा और हमें समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम डायरेक्ट लिंक करके आपको बताएंगे जो कि आप कभी भूल नहीं सकते। नंबर 1 है लुइस ब्रेल दिवस। अगर आप इनके बारे में जान जाते हैं, यानी ये लुइस ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, अगर ये आप समझ गए तो आपको कोई भी दिवस याद करने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखिए मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुइस ब्रेल दिवस। देखिए, ये लुइस ब्रेल ब्रेल जो थे, ये फ्रांस के एक छोटे से कस्बे के थे जिन्होंने ब्रेल लिप की खोज की। और ब्रेल लिप किस काम आती है, तो ये दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए काम आती है। ठीक है, तो इसमें हम याद रखें कैसे। देखिए यहाँ दोस्तों यानी कि दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए, और दृष्टिहीन हमेशा क्या करते हैं, तो देखते हो दोस्तों, हमेशा ब्लैक चश्मे लगाते हैं जिनमें दिखाई नहीं पड़ता है, और 2 आंखें होती जिससे दिखाई नहीं पड़ता, यानी कि 2 आंखें और 2 ग्लास यानी कि चश्मे। तो कितना टोटल हुआ, 4 हुआ। तो 4 यानी कि दोस्तों 4 यहाँ सिंपल आपको याद हुआ 4। और जनवरी यानी जानबूझ कर लगाते, अनजाने में लगाते, तो उनकी जरूरत होती इसलिए वो लगाते, यानी जानकर नहीं लगाते, जान से जनवरी हुआ। सिंपल है दोस्तों, कभी आप भूल नहीं सकते। यानी कि 4 यानी 2 2 2 आंखें 2 ग्लास, 4 हुआ। कौन लगाता है, हमेशा ब्लैक चश्मे जो लगाते हैं वो अधिकतर जो होते हैं दृष्टिहीन लगाते हैं। यानी दृष्टिहीन लिप कौन सी है, ब्रेल ब्रेल लिप। तो सिंपल दोस्तों, आपको कनेक्ट रहेगा हमेशा के लिए, कभी भूलेंगे नहीं। जान कर लगाते हैं, अनजाने में लगाते हैं, जानबूझकर नहीं लगाते, यानी जनवरी। ठीक है, याद रहेगा, कभी आप भूलेंगे नहीं, इस तरह आप पढ़ेंगे। तो आगे दोस्तों क्या, प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी को होता है। ठीक, देखिए प्रवासी, अगर आपसे इस हाल में, इस कोरोना काल में, या फिर पूछा जाए आपसे कि आप परदेश यानी कि दूसरे देश में रहना पसंद करेंगे, जाएंगे रहना, तो आप क्या बोलेंगे, नो। यानी कि नो नो, या आप जानबूझकर बोलेंगे, अनजाने में बोलेंगे, आप बोलेंगे जानकर, मैं जानता हूं कि वहां नहीं रहूंगा, मैं जानता हूं। यानी कि दोस्तों आई डोंट लाइक लिविंग अनदर कंट्री। ओके, यानी कि दोस्तों बोलता है नो, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे आपको कोई पूछा जाए कि आप प्रदेश जाएंगे, दूसरे कंट्री रहने जाएंगे, प्रवासी यानी प्रदेश रहना जाए पसंद करेंगे, तो बोलेंगे नो नो, इनसे नो होगा। और जानकर आप बोलेंगे, अनजाने में नहीं, जानकर बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों वहां का हाल आप जानते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये भी याद हुआ। आगे दोस्तों क्या, विश्व हिंदी दिवस, जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, देखिए दोस्तों, हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, ये इंटरनेशनल भाषा हो, सब लोग इसको जाने, प्रचार प्रसार होने के लिए इसको दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, जो कि इसका पहला सम्मेलन नागपुर में होता है। डेट सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया 10 जनवरी, लेकिन सन भूल गया, थोड़ा डाउट हूँ, फिर भी आप बताइएगा अगर आपको मालूम हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन यानी कि हुआ था नागपुर में 10 जनवरी को। तो उसी से दोस्तों ये एक विश्व हिंदी दिवस तभी से मनाया जाता है। इसको याद रखने की बात करें तो देखिए, विश्व हिंदी यानी कि दोस्तों हमारा हिंदी है, काफी लगभग 20-25 कंट्रीज में हिंदी यूज होती है, बोली जाती है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों समझ लीजिए कि हमारे जो आसपास के कंट्रीज हैं उसमें 10 हैं, लगभग 10 कंट्रीज हैं जो कि हिंदी वहां पर मोस्टली बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रहेगा हिंदी कितने देशों में बोली जाती है, लगभग 10, हमारे आसपास के 10 देश है, वहां तो बोली ही जाती है। ठीक है, जैसे दोस्तों क्या हुआ, श्रीलंका, म्यांमार और मॉरिशस और भूटान और नेपाल और इधर के जितने भी कंट्री, और अपना क्या बच्चा का पाकिस्तान, यहाँ सब दोस्तों हिंदी बोली जाती है। तो दोस्तों आप 10 कंट्रीज को याद रखेंगे, नहीं 10 कंट्रीज बोली जाती का हिंदी। ठीक है, यहाँ से आपको याद रहेगा, ये सब लोग को जान के नहीं जानते हैं हिंदी, जान से जनवरी हुआ। दोस्तों आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, हिंदी कहाँ बोली जाती, 10 देशों में। तो 10 यानी कि हिंदी बोली जाती 10 देशों में, लोग जानते हैं, जनवरी जानते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों क्या, राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए इसको याद रखें कैसे, किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, आप बहुत ही भली भांति जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के, क्योंकि दोस्तों यहाँ ये क्या युवाओं का मसीहा माना जाता है। इनके इतने प्रसिद्ध विचार और आदर्श है कि हमारे देश के या फिर अन्य देश के लोग इनसे आदर्श मानकर इनमें बिल्कुल उत्साह हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। इनके कोट्स, इनका एक प्रसिद्ध कोट्स है, क्या है, उठो जगो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति
ना हो सके। बहुत ही प्रसिद्ध है, अगर ये सब दो चार कोट बोलते तो वास्तव में अंदर से उत्साह बहुत हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इनको क्या मसीहा माना जाता है, युवा का, यानी कि जो युवा हमारे देश के हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको याद रखें कैसे, जहां भी आप जाएंगे या घर में होता है एक दो युवा तो मिल जाते हैं, ठीक है। युवा युवा यानी कि एक दो तो युवा मिल ही जाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। और युवा यानी कि युवा को क्या बोला जाए, अगर हिंदी या फिर देहात तो बोलते हैं युवा को जवान बोला, यानी जवान से जनवरी, क्या जवान यानी युवा, युवा, ठीक है। जनवरी यानी जवान हो गए, एक दो तो मिल ही जाते हैं, यानी 12 जनवरी। ये सिंपल याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। अगले दोस्तों क्या, थल सेना दिवस, इसमें डाउट होता है थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, याद रखेगा। देखिए 15 जनवरी इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि के एन करियप्पन थल सेना प्रमुख बने थे, उसी के उपलक्ष्य में तभी से ये मनाया जाता है। 2 लाख लगभग सेना थे, उन्हीं के प्रमुख बनाए गए थे के.एन. अरियप्पन, ठीक है। तो तभी से 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो देखिए इसको याद रखें कैसे, थल सेना दिवस 15 जनवरी। तो देखिए दोस्तों, हर यानी सेना में हर बंदे, हर 15 बंदे, हर बंदे का जाने का या फिर वहां पर ज्वाइन करने का हर बंदे का शौक होता है, या फिर दोस्तों उत्साह होता है। थल सेना या फिर कोई सेना हो, सेना में जाने का हर बंदे यानी 15 हर बंदे का उत्साह होता है, जाने का मन होता है। ऐसे दोस्तों रियल यानी सेना में हर बंदे का जाने का शौक, मन और उत्साह होता है, ठीक है। ये लोग जानते हैं, जनवरी जानते हैं कि हम भी जाएं, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, नहीं सेना में हर लोग भर्ती होना, हर बंदे का भर्ती होने का सपना होता है, ठीक है, याद रहेगा। नहीं सेना में बंदे, हर बंदे का, हर इंडियन बंदे का, ओके, याद रहेगा ना, सिंपल है। आगे दोस्तों क्या है, भारत पर्यटन दिवस, जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है जी। तो ये किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टूरिज्म है इंडिया का, इसमें आर्थिक विकास हो, इसलिए दोस्तों इसका दिवस और प्रचार किया जाता है कि लोग यहाँ आए, पर्यटन यानी टूरिज्म, लोग आए और यहाँ का आर्थिक माहौल ठीक ठाक हो, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों ये पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जो कि 25 जनवरी को, ओके। देखिए इसको याद रखिए कैसे, भारत पर्यटन दिवस। तो दोस्तों इसको याद, ट्रिक बताने से पहले आप एक क्लिप देखिए जो इश्क मूवी का है, अगर आप वो देख लेते तो हमेशा के लिए आप याद रहेगा, वास्तव में बहुत ही मजा आया, तो देख सकते हैं आप। 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, 25। अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है तू? मैं भी तो देखूं अंदर क्या है, कौन है? कौन है बे? 26। क्या सच में आपको मजा आया ना? तो क्या कुछ लिंक हुआ वास्तव में? तो देखिए क्या यार, कभी भूलते नहीं ये सीन। तो पर्यटन दिवस 25 बोलते नहीं, 25 के आगे 26 है नहीं तो देखिए दोस्तों याद रखे कैसे। अब देखिए दोस्तों, पैर पर्यटन यानी कि दोस्तों इसको मारता, जब बोलता 25-26 तो मारता किससे, लाश, यानी कि दोस्तों उसको मारता कैसे, पैर, पर्यटन पैर से मारता है और वो गटर में चला जाता है, यानी कि दोस्तों पैर से मारता है। 25 जनवरी यानी कि जानकर, जनवरी जानकर 25 जब गिनती बोलता है ना, तो पैर से जानकर मारता है, पैर यानी पर्यटन पैर से जानकर मारता है। और आपको डेट हमेशा याद रहेगी, ये आप कभी भूलिएगा नहीं, ओके। आगे दोस्तों क्या है, जो कि गणतंत्र दिवस है, बहुत ही सिंपल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस इसी दिन मनाया जाता है, जो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको याद रखेंगे, फिर भी ये वाला थोड़ा दिक्कत होता है। आपको गणतंत्र दिवस तो याद रहेगा हमेशा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि दोस्तों जब गणतंत्र दिवस होता है तो हर सीमा में जवान होते हैं, लगे होते हैं, सीमा बिल्कुल ब्लॉक होता है, कोई इधर उधर नहीं जा सकता, मतलब बाहर बॉर्डर में, ठीक है। नहीं सीमा शुल्क लिया जाता है, अगर कोई आएगा तो उससे सीमा बिल्कुल ब्लॉक होता है, उससे शुल्क लिया जाता है। कब, गणतंत्र दिवस के दिन। वैसे होता सभी, लेकिन फिर भी हम इम्पोर्टेंट रखे हैं, नहीं गणतंत्र दिवस के दिन सब पूरा बॉर्डर ब्लॉक हो, ठीक है। जो भी आए उसका शुल्क दे तभी वो अंदर आ सकता है, शुल्क जो भी, यानी कि शुल्क का मतलब है कि पूरा कागजी कार्रवाई, ठीक है। तो यहाँ से आपको उत्पाद ये भी याद रहेगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब आगे जा जो कि मेन है, क्या है, सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, जो कि एक ही दिन 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखे कैसे, देखिए वैसे हमने शहीद दिवस थोड़ा डाउट होगा क्योंकि 23 मार्च को भी मनाया जाता है, लेकिन उसमें एक पार्टिकुलर व्यक्ति है, कौन कौन से, भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव, इनको 23 जनवरी को जब फांसी हुई थी यार, तो तभी से दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन वो अलग था, लेकिन इसमें भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्यों, तो इसमें जो हमारे सबसे राष्ट्रपिता थे
उनके जब 30 जनवरी 1948 को मृत्यु हुई, तभी उनके उपलक्ष्य पर ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसमें तो जो 23 मार्च को होता है, उसमें 3 लोग थे। कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनको फांसी हुई थी, लेकिन इसमें मृत्यु हुई थी किसकी? महात्मा गांधी जी की, जो कि 30 जनवरी 1948 को, तभी से शहीद दिवस मनाया जाता है। और उनके सरोद दिवस या फिर शहीद दिवस, ठीक है, दोनों आप समझिए कि इनके उपलक्ष्य पे या फिर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और 30 जनवरी को उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों 30 जनवरी को मनाया जाता है। और कुष्ठ निवारण दोस्त क्यों मनाया जाता है दोस्तों? ये कुष्ठ निवारण दिवस यानी रोग है कुष्ठ रोग, तो इसको प्रचार प्रसार या फिर इसको जागरूकता फैलाने के लिए 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम याद रखें कैसे, देखिए सर्वोदय दिवस और शहीद दिवस आपको याद रहेगा, किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी के। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? और या फिर दोस्तों हमारे महात्मा गांधी जी क्या थे? भले ही कष्ट सह ले, लेकिन अपना अहिंसा और सच्चाई का मार्ग कभी छोड़े नहीं। कष्ट चाहे कुछ यानी कष्ट चाहे जितना मिला हो, वो अपना कभी अहिंसा या फिर सत्यता का मार्ग कभी छोड़े नहीं। कौन? महात्मा गांधी जी। और कब मनाया जाता है महात्मा गांधी जी का? कब डेड हुआ? यानी कि 30 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोस्तों याद रहेगा नहीं, सर्वोदय सूर्य की भांति चमकते थे। कौन? महात्मा गांधी, क्योंकि वो अहिंसा और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़े। ओके, इसलिए दोस्तों वो चाहे भले ही कष्ट कितना भी अपने लाइफ में मिला हो उनको, कुछ कष्ट, लेकिन वो मार्ग कभी अपना सत्यता का नहीं छोड़े और सूर्य की भांति चमकते रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसको याद रहेगा आपको सिंपल तरीके से, सच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये दोस्तों जनवरी की डेट है, कभी आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। अगर आपसे जब बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी आपका जो पोता होते हैं ना बच्चे, वो भी आकर पूछेंगे दादाजी ये बताइए डेट कब मनाया जाता, तो आप बोलेंगे हाँ, तुरंत बताएंगे यार रियल है। ठीक है जी, तो सच में आपको याद हो चुका होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये जनवरी की डेट, अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो फटाक से मैं इसका जो फरवरी मंथ है उसका डेट भी आपको क्लियर करवा दूंगा बारी बारी से दिसंबर तक। यानी कि दोस्तों मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि आपका एक ही बार में पूरा ये सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इतना माइंड सेट करके बताता हूँ दोस्तों कि सच में आपको हमेशा लिए यानी कि दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसा दोस्तों आपको एक बार में याद होना चाहिए, ऐसा मेरा कोशिश हमेशा रहता है। तो दोस्तों इसका रिस्पॉन्स बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो बने या ना बने, अगर दोस्तों याद नहीं होता तो मेरा मेहनत क्या मतलब है, ठीक है, बनाने का वीडियो। तो चलते दोस्तों, और बताइएगा इसका थोड़ा से फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसका फीडबैक जरूर दें। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उठो और जगो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो सके। जय हिंद।